बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खुशहाल होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लाई हूँ जो कि इफ्तारी स्पेशल है। इफ्तारी में क्रिस्पी और क्रंची पकोड़े सबको ही पसंद होते हैं। आज हम दो तरह के पकोड़े बनाएंगे, एक आलू वाले पकोड़े और एक मिक्स वेजिस के पकोड़े, जो कि बहुत ही मज़ेदार से लगते हैं। आज हम नए अंदाज से पकोड़े बनाएंगे। इसमें मेथी भी हम शामिल करेंगे, जिससे इस पकोड़ों का टेस्ट और भी ज़्यादा मज़े का लगता है। ये हमारे पास पकोड़ों के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास सब्जियां हैं कुछ। इसमें हमने एक बड़े साइज़ का बैंगन लिया है, 3 से 4 अदद प्याज और साथ में आधा किलो आलू हैं, सब्ज़ मिर्चें, मेथी, पालक की 1 गुठिया और 1 गुठी धनिया की है। अब हम सब्जियों की कटिंग कर लेंगे। कटिंग हमने बहुत अच्छी तरह से करनी है। ये देखें, इस तरह से हम आलूओं की कटिंग करेंगे, बहुत बारीक सी और बहुत प्यारी सी। इसको ऐड कर देंगे एक बाउल में। साथ ही हम इसमें पालक ऐड कर देंगे। पालक हमने अच्छी तरह से 2 से 3 पानी धो ली थी और बारीक बारीक इसकी प्यारी सी कटिंग कर ली है। साथ ही हम बैंगन ऐड कर देंगे। बैंगन को हमने काट के पानी में भिगो के रख दिया था, क्योंकि ये काले हो जाता है। बैंगन की कटिंग भी हमने आलू की तरह लंबी लंबी और बारीक की है। कटिंग एक जैसी होनी चाहिए, इससे पकौड़ों की खूबसूरती में इजाफा होता है। साथ ही 1 गुठी धनिया हमने धो के अच्छी तरह से रख लिया था, वो भी ऐड कर देंगे। साथ ही हमारे पास मेथी है, मेथी भी हमने अच्छी तरह से धो के डाल देनी है। 6 से 7 अदद हमारे पास मिर्चें, सब्ज़ मिर्चें जो हमने बारीक काट ली है, वो भी ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से प्याली को साफ़ कर लेंगे, बिल्कुल फिर इसको ज़ाया नहीं करेंगे। साथ ही हमारे पास प्याज है, इसकी भी बारीक बारीक और लंबी हमने कटिंग कर ली है, वो भी सारा ऐड कर देंगे अच्छी तरह से। अब इसमें बेसन हम 2 प्याली भरकर ऐड कर देंगे। सारी चीज़ें हम इसमें ऐड कर दिए हैं। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। सबसे पहले हमारे पास चिली फ्लेक्स है, 1 टेबल स्पून ऐड कर देंगे। ज़ीरा भी 1 टेबल स्पून है, वो भी डाल देंगे। साथ ही हमारे पास साबुत धनिया है, वो भी साथ ही डाल देंगे। साबुत धनिया पकौड़ों में बहुत ही मज़ेदार सा लगता है, इसे ये पकौड़ों में ज़रूर ऐड करें। साथ ही हमारे पास 1 टेबल स्पून नमक है। नमक आप हस्बे ज़ायक़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। अजवाइन है, अजवाइन मैदे के लिए बहुत मुफीद है, ये आपका हाजमा ख़राब नहीं होने देती, ये भी ऐड कर देंगे 1 चम्मच। साथ ही हमारे पास 1 टेबल स्पून सुर्ख मिर्च है और साथ ही हमारे पास 2 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर है, ये भी ऐड कर देंगे। और इस सारे मिक्सचर को हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। इस सारे मिक्सर में हमने पानी बिल्कुल भी अभी ऐड नहीं करना, इसको पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सब्जियों के अपने ही पानी से बहुत अच्छी तरह से ये मिक्सचर बनके तैयार हो जाता है, इसलिए कोशिश करें कि पानी बहुत कम ऐड करें। बिल्कुल थोड़ा सा पानी हम इसमें ऐड करेंगे और हमारा मिक्सचर जो है बिल्कुल बनके तैयार हो चुका है। अगर पानी ज़्यादा डालेंगे तो मिक्सचर बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा और पकोड़े सही तरह से नहीं बनेंगे, इसलिए कोशिश करनी है कि पानी बहुत कम डालें। साथ ही एक कढ़ाई में हमने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। आप एक एक करके इस तरह से पकोड़े ऐड करते जाएंगे। फ्लेम यहाँ पे हमने मीडियम रखनी है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करनी, वरना पकोड़े जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसलिए हमने मीडियम फ्लेम पे बहुत मज़ेदार से इसका प्यारा सा कलर लेके आना है। 15 से 20 मिनट लगेंगे और आपके पकोड़े बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। ये देखें, अब किसी बड़े चम्मच से हम ऑयल अच्छी तरह से सेपरेट करके इन पकोड़ों को निकाल लेंगे। साथ ही हम आलू वाले पकोड़े बनाएंगे, उसके लिए हमने एक बाउल चाहिए। इसमें हमने मिक्सचर बनाना है पकोड़ों के लिए आलू वाले। इसमें 1 प्याली हमने बेसन ऐड किया है। ज़ीरा 1 टेबल स्पून ही हमारे पास अजवाइन है। साथ ही हमने हाफ़ टेबल स्पून नमक ऐड करना है और हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पे सुर्ख मिर्च पाउडर हम इस्तेमाल करेंगे। इस मिक्सचर को अच्छी तरह से हमने मिक्स करते जाना है, साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है। बहुत ही मज़ेदार सा इसका टेक्सचर लेके आना है, ना तो बहुत ज़्यादा थिक करना है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला करना है। ये देखें, इस तरह से हमारा क्रीमी सा टेक्सचर बन चुका है। यहाँ पे हमने आलू कटर की मदद से गोल गोल और बारीक इस तरह से कटिंग करके रख ली है। आलू वाले पकोड़े बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। ये देखें, इस तरह से हमने एक एक आलू लेके इस तरह से मिक्सर में डिप करना है और कढ़ाई साथ में हमने गर्म होने के लिए रख दी थी। एक एक करके सारे पकोड़े ऐड करते जाएंगे, अच्छी तरह से इनको फ्राई कर लेंगे। पकोड़े बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, अब इसको साइड चेंज कर देंगे। ये देखें, बहुत ही मज़ेदार सा इसका कलर आ चुका है। बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार से पकोड़े हमारे बन के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। इनको भी निकाल के रख लेंगे। यहाँ तक अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी इसकी लुक आई है, बहुत ही मज़ेदार से ये बन के तैयार हुए हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी।
मिलते हैं एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।